ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। कार्तिक मास प्रथम दिवस प्रथम अध्याय की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कार्तिक मास का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, कथा और तुलसी की पूजा विशेष मानी गई है। तो आज हम कार्तिक मास की प्रथम दिवस की प्रथम अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। आप जो है उसको सेव कर लीजिए वीडियो को। पूरे महीने तक प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा सुनाई जाएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने का फायदा ये रहेगा आपको प्रतिदिन कथा सुनने को मिलेगी। ठीक है, आइए सुनते हैं। प्रथम अध्याय में सूत जी कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण से बात करते हुए नारद जी अपने स्थान को गए, तब हर्ष के साथ प्रसन्न मुख सत्यभामा जो है श्री कृष्ण से बोलती है, हे नाथ, मैं धन्य हूँ। मैंने सब कुछ जो है कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्म के निदान मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को पा लिया, जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया। और 16 सहस्त्र रानियों में से मैं आपकी सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। ऐसे सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते कि कल्प वृक्ष होता क्या है। कल्प वृक्ष केवल पृथ्वी में सत्यभामा के घर में था, इसके अलावा कहीं नहीं था। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है, जो मैंने पूर्व जन्म में दान किया था। मैं इस समय त्रिलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की सबसे 16,108 रानियों में से सबसे प्रिय हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो आप विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे मैं आपकी आत्मा का कल्याण कर सकूं। मैं अपनी जो है आत्मा का कल्याण कर सकूं, तथा आपका और मेरा बिछो कल्प पर्यंत न हो। मतलब हम दोनों कभी अलग, कल्प मतलब लाखों वर्षों तक कभी अलग न हो। तो भगवान सूत जी आगे कह रहे हैं कि सत्यभामा का इस बात को सुनकर भगवान से मुस्कुराने लग गए, और सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे जाकर उनको बिठाया, और सत्यभामा से प्रीति प्रेम के साथ पुलकित होते संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी सेवकों को बाहर की भी रोक कर कहा कि सेवकों, तुम थोड़े दूर बाहर ही जाकर खड़े हो जाओ, और हंसते हुए सत्यभामा को सुनाने लगे। क्या मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानी कोई नहीं है? मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में से तुम सबसे अधिक मुझे प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया है। ठीक है, हे कांते, क्यों किया है? कि जो कल्प वृक्ष है ना, वो स्वर्ग में रहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा के लिए उस कल्प वृक्ष को पृथ्वी पे लाया। हे कांते, जो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर मैं तुम्हें बड़े विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ देता हूँ। ध्यान से सुनिए। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, तो कोई काम न करने के लायक नहीं, और कोई बात न कहने लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं? ये कैसे हो सकता कि मैं जब सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करता हूँ, तुम्हारी हर बात का जवाब भी दूंगा, तुम्हारी हर बात को मानूंगा भी। तो आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रत्याम्य, जो तुम्हारे मन में हो सो मुझसे कहो, मैं कहूंगा। तो सत्यभामा कह रही है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत, तप किया था, जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई। मतलब गरुड़ की जो स्वामी है उनकी पत्नी हुई। आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में मैं घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म पिछले जन्म में किया जो मैं आपकी पत्नी हूँ। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रिय, पूर्व जन्म में जो तुम थी, तुमने जो किया वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बड़े एकाग्र मन से आप भी सुनो और दर्शकों आप भी सुनिए। उस तो कह रहे हैं,
सुनो, उस समय तुमने जो व्रत पुण्य किया था, उस जिसकी पुत्री रही हो, वो मैं तुमसे कहता हूँ किसकी तुम संतान थी। सत्य युग के बीतने पर त्रेता युग में एक माया नगरी थी। वहां अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला एक देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। ठीक है जी। वह नित्य अभ्यागतों की, आने जाने वालों की सेवा करता था, राहगीरों की सेवा करता था, हवन सूर्य की पूजा करता था, प्रतिदिन हवन करता था। अतएव दूसरे सूर्य के समान ही था। जैसे सूर्य नारायण रहते हैं उतने ही तेज उनका था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई और सयानी होने पर उसने चंद्र नामक जो है अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। किसने? देव शर्मा ने अपनी बेटी गुणवती का विवाह चंद्र नामक एक जो है शिष्य के साथ बेटी का विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा, जब पुत्र था नहीं तो पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति, शिष्य की भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ ही रहने लग गया, जिसको आप आज की भाषा में घर जवाई कहते हैं। एक समय में वह दोनों कुशा और ईंधन लेने के लिए वन में गए और वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में वो घूम रहे थे। कौन? देव शर्मा और चंद्र नामक का वो शिष्य। उसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा और दैत्य के भय से उनके अंग और प्रत्यंग, जब वो जंगल में घूम रहे थे तो एक दैत्य जब उनकी तरफ आया तो उनके अंग और प्रत्यंग उस दैत्य को देखकर कांपने लग गए और भागने की शक्ति उनकी लुप्त हो गई, मतलब डर गए। तो यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार दिया। मरण के उपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षद गण उनको वैकुंठ में ले गए। वैकुंठ कहा? नारायण जी के स्थान में। उन्होंने जीवन भर सूर्य की जो है आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर बड़ा प्रसन्न हुआ था। जो आदमी, जो मनुष्य, जो स्त्री शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा की पूजा करते, उपासना करते हैं, करने वाले हैं, प्राणी मेरे लोक में वैसे ही पहुंचते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में बहकर चला जाता है। चाहे वर्षा कहीं भी हो जाए तो जल समुद्र में जरूर बहता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जो इन पांचों की पूजा करते हैं। एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद के अनुसार 5 प्रकार से हूँ। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा हूँ। और जैसा अकेला देवदत्त बालक भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे ही एक देवदत्त भ्राता, पिता, पुत्र, पुत्री, एक नाम से आदमी कई तरीकों से जाना जाता है, ऐसा मैं भी हूँ। जब वह मेरे बैकुंठ में आए तब वह विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी लग रहे थे कि जैसा दूसरा सूर्य यहाँ आ गया हो। मेरे ही जैसे रूपवान दिव्य चंदन माला लिए हुए थे और वो मेरे पास रहने लगे। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास का प्रथम दिवस का प्रथम अध्याय आज यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरे दिन का दूसरा अध्याय आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।